हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारी दुनिया संसाधन, जो कि पहला चैप्टर है संसाधन, उसका इकाई 1 का घ ऊर्जा संसाधन का सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 में बहुवैकल्पिक प्रश्न है इसमें, जिसमें प्रश्न 1 है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं। ऑप्शन में है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, कोयला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। ऑप्शन में है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो इसका उत्तर होगा घ, एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, हुगाड़ी जन्म में किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन में है कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम, घ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 में है, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। ऑप्शन में है सांबा, तांबा, लांबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, लांबा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6, पूगा घाटी प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है नाप के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, नाप के लिए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में है, खाली स्थानों का उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। तो यानी ये मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें पहला है, कल्पक्कम में खालिस्तान ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ हो जाएगा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा में 1951 में देश में कोयला का उत्पादन खालिस्तान करोड़ टन हुआ। तो यहाँ उत्तर होगा 3.5 यानी 3.5 करोड़ टन हुआ। तीसरा है, अंकलेश्वर में खालिस्तान का उत्पादन किया जाता। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा तेल का उत्पादन किया जाता है अंकलेश्वर में। 4 में है, चौथा में है, मथुरा तेल शोधन केंद्र खालिस्तान राज्य में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में है। 5वां में, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना खालिस्तान महानदी पर विकसित हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा महानदी पर विकसित हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा महानदी। अगला है प्रश्न नंबर 3, सही मिलान कर लिखे। तो यहाँ पर होगा मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें है, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा मोहपानी, मोहपानी कोयला, रुद्रसागर पेट्रोलियम, फरक्का ताप विद्युत, तारापुर परमाणु ऊर्जा, तातापानी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने अधिकतम 50 शब्दों में। तो इसमें प्रश्न 1 है, भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, भारत में कोयले झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदावर्धा, कंपटी एवं वदर प्रमुख है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2, भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इनमें
भाखड़ा नंगाल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र निम्नलिखित हैं। पहला तारापुर महाराष्ट्र, दूसरा राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान, तीसरा कालापक्कम तमिलनाडु, चौथा नरौरा उत्तर प्रदेश, पाँचवा काकरापारा गुजरात, काकरापारा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, निम्न संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, हम संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। तीसरा, बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम निम्नलिखित हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बहुतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। तो इसका पहला प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी की लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। ऊर्जा की आवश्यकता हमें जीवन के प्रारंभिक काल से ही रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा, परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी हम उपयोग करने लगे हैं। ऊर्जा के इन संसाधनों को बृहत रूप से 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला परंपरागत स्रोत, दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2, भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। कोयला उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन एवं भारत का प्रमुख स्थान प्रमुख है। भारत में प्रमुखतः गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदी के भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। उत्पादन राज्यों में झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदावर्धा, कनपाटी एवं वर्दर प्रमुख है। टर्शियरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। टर्शियरी युग की चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में किया जाता है। 1951 में देश में कोयला का उत्पादन लगभग 3.5 करोड़ टन हुआ था, जो 2007 में 45.6 करोड़ टन हो गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं। इन खनिजों का उपयोग एक बार हो जाने पर वे समाप्त हो जाते हैं। उनकी नवीकरणीय पुनः चक्रण संभव नहीं होता। कुल भंडार में से ये उपयोग की कई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसलिए यह क्षयशील संसाधन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे।
भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला तथा 1890 में डिगबोई से पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 में खनबात के क्षेत्र में और फिर 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यह डिंगबोई, नहरकटिया, हुंगाड़ीजन, मोरान, रुद्रसागर, निगारू एवं बौरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कलोल, बलोल, कोरसांबा, मोहसाना, बकरोल, नवगांव इत्यादि प्रमुख मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक एक जलमंच बनाया गया जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदी के बेसिन में विशेष रूप से नरीमानन एवं कोबिलाकप्पन में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी राज्य राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल मिला। अगला प्रश्न संख्या 5, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे कई स्रोत खोज लिए गए हैं जिनके भंडार असीमित हैं। ये कभी खत्म नहीं हो सकते, इसलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि शामिल है। भारत में प्रति वर्ग 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। सोलर प्लेट की सहायता से सूरज की गर्मी में से उत्पन्न की जाने वाली सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि हो जाती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, लद्दाख के पुंगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हैं। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन फार्म लगाए गए हैं। तटीय भागों में आने वाले जल से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा है। भारत के तटीय भागों में इसका विकास की असीम संभावनाएं हैं। अनुमान है कि देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। खंबात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन की संभावना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 1 संसाधन में भी उसमें 4 इकाई है, तो उसमें इकाई 1 का घ ऊर्जा संसाधन का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी इसका सारा क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।